रिकॉर्ड तो। रिकॉर्ड नहीं हुआ, चिंता मत करो, डर क्यों रहे इतना यार। अब ये बताओ मेरे को, 10 प्लस पर सब नोट क्या निकल कर आया शिल्पी? राहु। राहु आया, ठीक है। हाँ। राहु का एनएल कौन है? मार्स। मार्स है, ठीक है। चलो, क्या इसमें दिक्कत क्या है बताओ। नहीं, दिक्कत मुझे ये पूछना था ना कि आपने बोला कि मार्स से सेकंड सिटिंग सेवन्थ हाउस, तो सेवन्थ हाउस भी वहाँ इन्वॉल्व है। पहली बात। तो इसमें बिजनेस तारक। के बारे में भी पूछना था। तारक। नहीं है वो। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी तो मार्स है। तारक नहीं है। तारक नहीं है ना? नहीं। अभी तो था तारक। चलो कोई बात नहीं। प्रॉमिस हम लोग कौन सा लेवल पे देखते हैं विशाल? प्रॉमिस फर्स्ट, नक्षत्र लॉर्ड जो होता है उस पे। सबसे पहले सोर्स लेवल को देखते हैं। हाँ। एनसीएसएल कौन है? राहु। राहु यूटी है। हम्म। हम्म, हाँ। हाँ हाँ, यूटी है। आधा आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, हम क्या बोले। हम्म। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बस जानते हो क्या नहीं है? पेशेंस नहीं है। पेशेंस। कुछ दिन भी इसी बात पे रुके थे, वही चार्ट खोलिए, फिर सुई वहीं अटक गई थी, है ना? हम्म। और देखो आज भी सुई वहीं से शुरू हुई है। ये राहु का काम है। और हम्म। राहु को निकालने के लिए गुरु का ज्ञान सबसे जरूरी है। हम्म। राहु क्या है आपका? यूटी। यूटी है। जब यूटी प्लेनेट आप में आ जाता है तो हम्म। क्या बोलोगे? ये राहु प्रोमिनेंट हो गया, बढ़िया हो गया, हम्म। हम्म। हाँ। पावरफुल हो हम्म। गया। हम्म। अब इसमें 7th नंबर आ रहा है, नहीं। नहीं। लेकिन 6 नंबर आ रहा है ना? हम्म। हम्म। तो जॉब के लिए आपके लिए बढ़िया है। 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो 8 हाउस का काम। हम्म। हाउस तो 50 तो आएगा। हम्म। हम्म। लेकिन राहु की प्रोमिनेंसी क्यों देखा जाता है? राहु जहां बैठा है और राहु कौन सी राशि में है, क्योंकि राहु का हम्म। राशि हमेशा इंपॉर्टेंस है लाइफ में, याद रखना। राहु केतु का, हम्म। बाकी कोई प्लेनेट का राशि नहीं। हम्म। लेकिन राहु केतु अपने राशि का रिजल्ट सबसे पहले देता है। हम्म। बात समझ में आ गई ना? अभी हाँ। क्या है कि 1568, ठीक है। हम्म। राहु हम्म। एपी चार्ट में 5th में बैठा है, और हम्म। लगन में 6 में। 7 नंबर सेवन। राशि में है, ठीक है ना? हम्म। तो अभी हम्म। देखो यहाँ छठा घर प्रोमिनेंट आ रहा है, 5 6 8 प्रोमिनेंट आ रहा है। एक तो भाई हम्म। इंडिपेंडेंट आ रहा है, सेल्फ हो, ठीक है, सेल्फ मेड है। मतलब हम्म। सेल्फ मेड मतलब बोला जाता है इस काम में आपके कोई फैमिली मेंबर्स, किसी का योगदान नहीं रहा आपके प्रोफेशन में। ये प्रोफेशन आपने खुद बनाया। समझ में आ गई बात हम्म, को? हाँ। 2 नंबर आ जाता है तो क्या आता है? कुटुंब आ जाता है। हम्म। कुटुंब के द्वारा, कुटुंब के साथ हम्म। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, हम्म। है हम्म। ना? हम्म। यहाँ 1 नंबर है, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, जो भी बनाओगे प्रोफेशन, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोफेशन की कर रहे हैं। संदीप भैया हम्म। नमस्कार। नमस्कार अमित जी। सब बढ़िया ना? सब बढ़िया अमित जी। बस कीर्तन का मजा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ नया कुछ नहीं हो रही है, पुराने रिवाइज हो रही है, ठीक है। बाकी जब आप आओगे तो नई टॉपिक पे शुरू हो जाएगी, अभी थोड़ा डिस्कशन हो जा रहा है, उस पे ही हम लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं। तो जब भी कोई कंसर्ट हाउस की बात करे, हम उस हाउस पे पहले चले जाएंगे। विशाल ने हम्म। बोला शिल्पी प्रोफेशन की बात, तो प्रोफेशन का हाउस कौन सा है? 10th। 10th। हमने 10th पे चले गए, ठीक है ना? 10th हम्म। पे जाके देखा, वहां मुझे 10 CSL राहु मिला, जो यूटी है, हम्म। अनटेलेंटेड है। और राहु जैसा प्लेनेट वो भी अनटेलेंटेड हो जाए तो छूटा सांड हो जाता है। एक तो किसी की सुनता नहीं है, और ऊपर से यूटी हो जाए, यानी राहु प्रोमिनेंट है इसके चार्ट में। 10वें घर का काम में राहु की इन्वॉल्वमेंट इसको बहुत जरूरी है। ये तो समझ हम्म। में आ गया। नंबर प्रॉमिस पे क्या दे रहा? 1568। छठा, पांचवा, आठवां प्रोमिनेंट आ रहा है, यानी इसके बाहर ये अगर जाएगा तो ये क्या होगा?
बिखर जाएगा। दिक्कत करेगा। अभी इसका एनएल कौन है? मार्स है। मार्स। मार्स। ठीक है, रिजल्ट मार्च देगा। 7 12 आ रहा है, लेकिन हम्म, चूंकि राहु यहाँ पे यूटी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बगल में? 1 5 6 8। हम्म, अब मार्स के नंबर क्या हो गए जानते हो? 7 वन बार, फाइव 1 बाई सिक्स सेवन 8 और 12। 12। हम्म, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। हम्म, बात समझ में आ गई ना? हम्म, यानी ये सब हाउस लेके इसको चल रहा है। ठीक है ना? लेकिन अभी क्या है कि आप इसके प्रोफेशन को कैसे देखोगे? 7 नंबर का इन्वॉल्वमेंट, अगर ये बिजनेस करना चाहे तो भी कर हम्म, सकता है, कोई इसमें हम्म, रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक हम्म। है ना? नक्षत्र लेवल पे 7 है, लेकिन आप इसको बोलोगे कैसे कि आप बिजनेस कर लो? बोलो विशाल। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ बिजनेस है और 7 नंबर से पार्टनरशिप में भी है, बट मुझे क्या ना, मेरा वो चल नहीं रहा है, फिर क्या होगा फिर? मैं वही उसी पे तो आ रहा हूँ, तो आप बीच में फिर ठोक दिए। उसी चीज पे ही तो आ रहा हूँ विशाल, मैं बोल हम्म, तो रहा था ना हम्म, कि मैं क्या बोला, पहले सुनने की आदत नहीं डालोगे तो नहीं सीख पाओगे। हम्म, क्वेश्चन आपसे ज्यादा हम लोग के मन में था, क्यों? हम अपने को पूछने की आजादी नहीं थी, हम्म, हम्म। तो भी आंसर अपने को 2 3 क्लास के बाद मिल जाता था। हम्म, नहीं आप, लेकिन आप कहीं अटक जाओगे राहु की तरह और अभी बेसब्री करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या बताया शिल्पी ने अभी कि भैया राहु का एनएल मार्स है, रिजल्ट 7 12 5 6 8 आ रहा है, इसमें 7 भी आ रहा है, तो क्या ये हम्म, बिजनेस नहीं कर सकता? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है, कौन रोका? लेकिन दिक्कत क्या है इसके इस बिजनेस में? इस बिजनेस में इसके 5 नंबर भी आ रहा है और 6 नंबर भी आ रहा है और 8 नंबर भी आ रहा है हम्म, और 12 नंबर भी आ रहा है। इसका मतलब पहले तो ये ऐसा कोई बिजनेस करेगा जिसमें ये सर्विस ओरिएंटेड हो, क्योंकि 6 नंबर प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट है हम्म, भाई। सेवा मतलब भाव। सेवा भाव, सेवा इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्रीज को देनी पड़ेगी। अगर ये हम्म। सर्विस नहीं दे देगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है? अगर इसने बोला कि सपोज मैं गाड़ी की शोरूम खोलूंगा बिजनेस के तौर पे, मल्टी फॉरेन कंपनी की गाड़ी खोलूंगा, वो खोल सकता है, लेकिन बिजनेस उसके चलेगी नहीं। तो वो सिर्फ गाड़ी बेचेगा, उसको सर्विस सेंटर भी खोलनी पड़ेगी। समझ में आ रही है? हम्म, आपको हम्म। सर्विस देनी होगी। लेकिन अब यह सबसे वाइटल आ गया हाउस 8वां। अब बिजनेस में 8वां घर आ गया, तो इसको 8 हाउस का इन्वॉल्वमेंट लेके चलना पड़ेगा। बात आप समझते अच्छा रहना। जी। फिर आ गया 12वां, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है ना? हम्म, बिजनेस में भी इसको ऐसा बिजनेस चूज करना होगा जिसमें इसका ये पूरी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए, अदरवाइज इसकी बिजनेस सक्सेस नहीं होगी। बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? हम्म, अदरवाइज इसकी बिजनेस सक्सेस नहीं होगी। 7 नंबर देख के आप बिजनेस करवा दोगे तो 6 नंबर बुरा मान जाएगा। 8 उसका मुसेरा भाई बैठा हुआ है, वो मुंह फुला लेगा। उपेरा भाई 12 नंबर बैठा हुआ है, वो पीछे देख के आगे बोलेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कोई भी बिजनेस प्रोफेशन सेट करने के लिए हमने राहु के ऊपर देखा, जो यूटी है 1 5 6 8 दे रहा है, 6 प्रोमिनेंट है जॉब के लिए, और जॉब कर रहा है 5 और 8 से रिलेटेड, वो भी 5 और 8 होनी चाहिए। जॉब में भी आप ऐसा बोल दोगे तो नहीं होगा। 5 8 का इन्वॉल्वमेंट है, अगला टेक्निकल में है और सोल्यूशन दे रहा है, बढ़िया है। राहु खुश है, राहु से रिलेटेड काम भी कर रहा है। ठीक है ना? राहु से रिलेटेड अगला काम भी कर रहा है, तो काम इसका होगा। दूसरा क्या है? अभी राहु की महादशा चल रही थी, 10 कस्पल सब लॉर्ड भी राहु है और राहु का महादशा चल रहा है, यानी ये दशा इसके जॉब के लिए फेवर कर रहा है। फेवरेबल है। क्यों? हम्म, क्योंकि अगर हम धन भाव की भी बात देखें, दो दो नंबर भी देखे, तो यहाँ सब लॉर्ड लेवल पे 2 आ रहा है। काम जो करेगा, काम के एवज में अंत में इसको कुछ रिकवर होगी, धन की प्राप्ति
होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। क्योंकि सबसे पहली बात हमने पराशर में पढ़ा ना, धन कहाँ से आएगा सेकेंड लॉर्ड को देखेंगे, काम क्या करोगे टेंथ लॉर्ड को देखेंगे। तो यहाँ भी वही है, धन की बात सेकेंड कस्पल सब लॉर्ड बताएगा, काम की बात टेंथ कस्पल सब लॉर्ड बताएगा। हो सकता है एक आदमी दो बिजनेस कर रहा हो, पैसा किसी तीसरे जगह से आता हो, उसके रेंट से आता हो, उसके खेती से आती हो, और वो काम आईटी में कर रहा है। बात आप समझो, दोनों अलग चीज है। आप यहाँ कर्म पूछ रहे हो, कर्म क्या करना है, ये बात उसकी हो रही है, धन की बात नहीं हो रही है। आप अपने कर्म से क्या करोगे, हाँ कर्म के एवज में लास्ट में एंड ऑफ द डे क्या रहेगा वो सब लॉर्ड आपको बता देगा, क्योंकि टेस्ट ऑफ लेबर वही है। आप जो काम करोगे उस काम से आपको सोल्यूशन में रहोगे आप, जैसे टेक्निकल सोल्यूशन आप दे रहे हो कंपनीज में अपने, वो आपके लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है। अभी आप बोल रहे हो कि मैं कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहा हूँ किसी के साथ, तो वो नहीं चल रही है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि वो काम क्या है, वो क्या काम है पार्टनरशिप पे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक आउटलेट है, मोमोज का आउटलेट खोला है। मोमोज का, हम्म। ठीक है ना। अभी यहाँ खाने पीने की चीजें का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस देखो खाना पीने का, अब वो क्या ठेला पे खोले हो ना कैसे खोले हो? मतलब है तो कार्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेटिव टाइप से होता है ना कि अच्छे प्राइम लोकेशन पे से मॉल में कार्ट लगा देते हैं, वैसा वाला ही है। अच्छा ठीक है, तब सेकेंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए आपको बैठाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट देना होगा, तो चौथे घर का आना जरूरी है। ठीक है। हाँ, क्योंकि एक मिनट, वो लोकेशन प्राइम है बस, लेकिन कार्ट मेरी ही है। बात समझो, मेरी बात समझो। अभी हम क्या है ना, मेरे क्लास में सबसे फेमस क्या चीज था जानते हो विशाल? कारक तत्व। और 90% स्टूडेंट आज के युग में अगर सक्सेस प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहे, वो रीजन बीइंग इज दैट वो कारक को भूल जाते हैं, सब कुछ जानते हैं अंत में वो भूल जा रहे हैं। मिस कर अभी देते हैं। मैंने बोला कि बात हम प्रोफेशन की कर रहे हैं, तो हम्म। यहाँ पे राहु मार्स का इन्वॉल्वमेंट तो होना चाहिए। अभी 10 कस्पल सब लोग राहु हो गया, तो राहु से मिलता जुलता क्या इन्वॉल्वमेंट है, मार्स से इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है? अगर यहाँ राहु का एनएल मून हो जाता, तो एक बार तो मैं बोल सकता था कि चलो ठीक है, या मून भी मुझे दिखा नहीं जो खाने का खुद कारक है, यहाँ मुझे मार्स दिख गया, 7 12 और 6 8 भी आ रहा है। बात आप समझ में क्या कह रहा हूँ? अभी क्या है, पार्टनरशिप में भी क्या होगी, थोड़ी बहुत ब्रेक हो गए मतलब। दिक्कत होगी। हम्म। 7 12 है, डिस्प्यूट। 12 नंबर लॉस है, पार्टनरशिप में लॉस हम्म। होगी। लॉस हो गई। अगर ये पार्टनर कर रहा है बंदा तो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा जानते हो? क्योंकि सोर्स लेवल पे 1 नंबर आ रहा है, ये खुद करेगा, सुबह ड्यूटी कर ले, रात में जाके ये आउटलेट लगा ले, ठेला ही लगा ले, उसकी चलेगी। 7 12 आ रहा है, ऊपर से 8 नंबर का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, आठवां घर पीड़ा देगा, छठा घर डिस्प्यूट पैदा कर देगा, 12वां घर लॉस करेगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ विशाल, आप हाँ। समझ रहे हो? हम्म। अभी क्या वो सातों बिजनेस बारह। आपकी चल रही है? नहीं, नहीं चल रही। नहीं चल रही है, नहीं चलेगी आपकी। समझ में आ ठीक गई? है। हम्म। कोई भी काम आपको करना है उसमें राहु और मार्स का फ्लेवर चाहिए मेरे को बाबा। आप राहु को कैसे भूल जाओगे, मार्स को कैसे भूल जाओगे? आप ये बोलते कि भाई मैं जाके वहां पे और मॉल्स में पार्ट टाइम मैं गाड़ी की चलवाता, होता है ना मोटर बाइक्स, हाँ, 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 हाँ। वही तरह का वो चलता। हम्म। वहाँ राहु मार्स दोनों इन्वॉल्वमेंट है, सातवां घर इन्वॉल्वमेंट है, तो चलो एक बार तो आप बोल सकते हो, क्योंकि अब मार्स को कैसे नेग्लेक्ट करोगे? ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ। वो ऐसे ही चीजों को बताना है, डिस्क्रिमिनेशन आपको सिर्फ ऐसे ही कर देनी है। सबसे ठीक है। पहली बात,
अभी आप देखो कि इसने बोला कि मैं एक बार के लिए बिजनेस करना चाहता हूँ। क्या बोला इसने? बिजनेस। बिजनेस करना चाहता हूँ। समझ गए आप? तो बिजनेस का हाउस कौन सा है शिल्पी? सेल्फ प्रोफेशन करना चाहता है, ये कौन सा हाउस है उसका? अरे बोलो। 7 नंबर 7। 7 नंबर प्रॉफिट सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस का है, ठीक है ना? हम्म। 6 नंबर जॉब का है। हम्म। 7 का सीएसएल कौन है यहाँ पे? 1 मिनट। सन। सन। 10 का एनएल कौन है? मरकरी। ठीक है ना? सन भी तो यूटी है वहां पे। ठीक है विशाल, देख लिया हम्म। यार। ठीक है ना? अभी आप देखो कि सन जो है यह नंबर क्या दे रहा है सोर्स लेवल पे? ये चीज नहीं समझ पाओगे, इस दुनिया में कोई आपको नहीं समझा पाएगा। 4 6। 4 6। सोर्स लेवल पे आ गया। प्रॉमिस क्या है चार्ट का? यूटी प्लैनेट आपको क्या बोल रहा है कि सर्विस 7वां घर बेस्ड। का कोई काम करना है आपको, सर्विस बेस्ड। तो आपको वहाँ एम्प्लॉय बन के करना है, पार्टनरशिप नहीं। आपके अगर पार्टनर कोई काम कर रहा होता और आप वहाँ पे स्टाफ बन के काम करते तो भी तुम्हें बोलते हैं एक बार तो चल जाएगा। समझ में आ गई? हम्म। अभी मरकरी इसका एनएल हो गया। मरकरी में भी 4 6 जो हो गया, इन्वॉल्वमेंट आ गई। 2 4 5 6 7। हाँ। ठीक है। और वीनस जो इसका सबलॉर्ड है वो 1 6 8 मुझे दे दिया। 1 6 8। कभी नहीं चलेगी पार्टनरशिप तक। सर्विस इंडस्ट्री सर्विस बेस्ड काम नहीं कर सकता है ये। अब ये पूछे कि भैया, मैं इसको बोलूंगा अगर तू साइड में कंसल्टेंसी फर्म भी इंडिविजुअल खोल सकता है तो भी एक बार चल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ मरकरी आ पा, गया। मेरी बात पांच मरकरी बढ़ सुनो, और गया। पहले 8। क्लानक हम्म। तत्व को देना होगा ना। मरकरी का हम्म। काम क्या है? कम्युनिकेशन। थर्ड हम्म। हाउस, कम्युनिकेशन। हम्म। वो भी चल सकता है आपको। ठीक है, तो भी चल सकता है। यानी 7 CSL ने आपको 4 6 दिखा दिया। मरकरी लेवल जो एनएल है उसका वो 2 5 7 4 6 दिखा दिया। और वीनस जो है वो 1 6 8 दिखा दिया। ठीक है। लेकिन शिल्पी दिक्कत ये है, तारक आप आ गए क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। नेट तो प्रॉब्लम हो रहा था, चलो कोई बात नहीं। तो अब इससे पहले आप, विशाल का क्वेश्चन था 10 CSL का, मैंने दे दिया कि भाई हम्म जॉब नौकरी उसकी बिजनेस क्यों नहीं चलेगी? हम्म क्योंकि राहु यहाँ यूटी है, 10 CSL हम्म राहु है। ठीक है हम्म ना? तो मार्स के सन हम्म 1568 लूप लग गया। हाँ हाँ हाँ, और 1 नंबर भी आ गया। और ये ठीक। पार्टनरशिप करने के लिए तैयार था। पार्टनर से लॉस हो जाएगा, डिच हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हम्म सर्विस इंडस्ट्री बेस में सर्विस करेगा तो काम चलेगा, और 8वां घर का हम्म इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हम्म चलेगा। अगर ये कोयला खोदान ले ले, कोयला खदान ले ले तो भी चल सकता है। हम्म, 6 8 चल सकता है ना? हाँ चल सकता है, हाँ, लेकिन एम्प्लॉय होना पड़ेगा। लेकिन ये अगर मोमो प्लाजा, डोसा प्लाजा, इडली प्लाजा और ये कोई भी खोलने नहीं चलेगा। नहीं नहीं तो चलेगा। नहीं, मून और नहीं नहीं। मून नहीं आ रहा है पहला बात, और दूसरा क्या है, हम्म, इसके जो खाने के हाउसेस भी है वो भी प्रोमिनेंट नहीं है। 4th हाउस नहीं है। बात समझो आप मेरी। ठीक है। हम्म दूसरी बात क्या है कि ये बना जॉब के लिए। हम्म अब इसके 7 CSL को मैंने देख लिया एक बार, क्योंकि जिद कर रहा है, क्योंकि आदमी को भाई जिद है। हम्म अब जिद है तो उसको तो आंसर मिलना चाहिए।
हम्म वो भी साइंस का युग हम्म है ना। हम्म तो 7 CSL में देखा इसकी सेल्फ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के लिए कि भाई इंडिपेंडेंट बिजनेस भी करेगा तो मुझे 7वां लेना पड़ेगा। हाँ, तो 7 CSL इसका जो सन है वो यूटी है। 6 ठीक है, प्रोमिनेंट है, 6। वो भी प्रोमिनेंट है। 4 6 प्रॉमिस इसका जॉब का है। 6 हाउस में सन है ना। हाँ, अभी 10 CSL में 1 5 6 8 है, प्रॉमिस इसका जॉब का है। हम्म। आपको प्रॉमिस क्या है कि आप अपने फैमिली बिजनेस पे भी काम करोगे तो भी आपको स्टाफ बन के काम करना होगा, सेवादार बन के काम करना होगा। हम्म मालिक चलवे ना, मालिक होंगे नहीं। हम्म। सही है, सही है। बात आप समझ में क्या कह रहा हूँ। हम्म। चीजों को आप ऐसे चीज नहीं देखोगे तो काम आपका नहीं चलेगा। तो 7th हाउस ने भी मुझे बता दिया कि भाई आप जॉब में रहो, आप तरक्की करते रहोगे। 4 6 यहाँ भी आ गया। और 5 नंबर हाउस आप यूज कर ही रहे हो, टेक्निकल सोल्यूशन दे ही रहे हो 8 नंबर से। नीचे सब लॉर्ड वीनस जो है वो मुझे गारंटी दे रहा है कि मैं विशाल को पैसा दिलवाऊंगा। ही इज गिविंग मी द गारंटी। ठीक है, ठीक है विशाल, हाँ आज नींद आ जाएगी आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। उस दिन मैंने इसलिए सर्विस में जानबूझकर नहीं बोला ताकि मैं चाहता था कि नींद नहीं आए आपको 3 4 दिन। ठीक है हम्म, शिल्पी, हाँ भैया। समझ में आ गई ना। हम्म। अभी देखो क्या है, मेरा दूसरा सवाल ये है तारक से कि अभी तो इंडिपेंडेंट हाउस की जब बात हो गई है तो अभी एक चीज आप देखो, बहुत बढ़िया से देखना आप, कि इंडिपेंडेंट हाउस पता है ना शिल्पी, मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं इंडिपेंडेंट हाउस। पता है केपी में कैसे निकलता है इंडिपेंडेंट हाउस। विशाल, प्रैक्टिस किया नहीं। विशाल, विशाल, चलो कोई बात नहीं। अभी ध्यान देखो नहीं क्या हो है। रहा ध्यान भैया। आ गया। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, अभी देखो क्या है कि अभी हमने इसी इसी चार्ट पे लेते हैं, आपको इसी चार्ट पे मिलेगा इंडिपेंडेंट हाउस। ठीक है, अभी देखो इसका सन, सन यूटीएन, हाँ, यूटी मतलब अनटेनेंटेड। अनटेनेंटेड। तो इंडिपेंडेंट हाउस तभी निकलेगा जब प्लैनेट यूटी होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा क्या हाँ, है, जिस जिस हाउस का वो होगा वो लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस इसका होगा। सन जो है हम्म। इस चार्ट में, केपी चार्ट में, हम्म। इसकी कोई राशि खाली होगी वो इंडिपेंडेंट हाउस की तरह काम करेगा। जैसे सन की राशि कितने नंबर है, 5 नंबर 5। ना। और सन जहाँ बैठा होता है, सन बैठा है उसको छोड़ दो, लेकिन सन की खाली राशि यहाँ दिख रही है आपको। हाँ, खाली है। ये खाली है, यानी हम्म। सन के केस में ये फोर्थ इंडिपेंडेंट हाउस हाउस इनका हो गए। इंडिपेंडेंट है, फोर्थ हाउस। यानी पूरे ये स्क्रिप्ट में, हम्म। पूरे स्क्रिप्ट में सन जो है सबसे पहला काम करेगा चौथे घर का, रिजल्ट इसको सबसे चौथे ज्यादा का। देगा। ठीक है, हम्म। हम्म। ये किस लेवल पे देखना है, ये सबलॉट और सोर्स पे देखना है, एनएल पे नहीं देखना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अच्छा, एनएल नहीं देखना है। एनएल पे नहीं देखना है, एनएल तो अपना रिजल्ट देगा ही देगा ना, वो तो नक्षत्र लॉट है, वो तो हम्म। रिजल्ट देने आया ही है। हम्म। लेकिन सन जो सोर्स हो गया, उसमें अगर कोई हाउस उसकी खाली हो गई यूटी प्लैनेट की या सबलॉट पे, हम्म। वो हाउस सबसे पहले काम करेगा, सबसे पहले। अभी देखो इसका चौथा घर निकल कर आ गया सन की स्टिंग में, हम्म। यानी 4 और 6। अगर मान लो इसके 6 नंबर पे प्लेनेट बैठे हुए हैं, 6 नंबर का रिजल्ट ज्यादा आएगा, मैं बोलूंगा इसको 4 नंबर का रिजल्ट ज्यादा आएगा। हम्म। 4 नंबर का रिजल्ट इसको ज्यादा ज्यादा आएगा। आएगा। भाई तारक आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। 7 CSL अभी तो हाँ। हमने इंडिपेंडेंट हम्म, देखा, पर इसकी जो हम्म, शादी के लिए भी हम तो हाउस 7 CSL ही देखेंगे। ठीक ठीक, हम्म। हाँ।
अभी 7 हाँ। CSL का स्किप भी बनाएंगे तो यहाँ शनि मरकरी और वीनस आ गए, सन मरकरी और हम्म वीनस। हम्म सन यूटी है, हम्म 4 6 आ रहा है, हम्म ठीक है। मरकरी जो है उसका जो एनएल है वो 2 5 7 दे रहा है, शादी का प्रॉमिस है, है। हाँ प्रॉमिस है। ठीक है। लेकिन क्या है कि सन जो है वो जो 4 नंबर दे रहा है, तो 4 नंबर हम्म बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। हम्म हम्म तो 4 नंबर क्या कहते हैं हम लोग कि भाई 5 नंबर लव अफेयर होता है, अगर 4 नंबर बहुत आता हो तो लव अफेयर टूटेगा। हाँ। 4 नंबर बोलते हैं ना, ये कैसे? 5 का नेगेट करता है, हम्म, हाँ। ठीक है। या फिर सगाई रोका टूट, शादी से पहले होके टूटेगा। हाँ। या फिर ये वाला नाइन्टी पॉइंट। परसेंट 90% केस में अगर 4 नंबर प्रोमिनेंट आ रहा है आपके साथ 7 CSL के स्ट्रिंग में, हम ये कहेंगे कि आपकी पहली कोई अफेयर या लव जिसके साथ होगी वो टूटेगी, वो टूटेगी क्योंकि 4 नंबर स्किप में आ रही है। नीचे हम्म एनएल पे 2 5 7 आ गया, शादी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन दे दिया, मरकरी जैसा प्लेनेट है, 2 5 7। लेकिन संग में 4 और 6 भी आ गए, यानी डिस्प्यूट प्लेनेट भी आ गए, और 4 प्रोमिनेंट है। हम्म सबलॉर्ड लेवल पे 1 6 8 आ गया, हम्म यानी फिर हाउस की नेगेशन और खराब हाउस आ रहा है, तो शादी में क्या हम्म होगा, बवाल होगा, शादी में अड़चने आएगी, हम्म, शादी में दिक्कत होगी। बोल सकता है तारक, हाँ हम बोल सकते हैं। लेकिन शादी होगी तो, शादी तो प्रॉमिस है, हो गई। शादी का प्रॉमिस है, तारक ने बोला शादी का प्रॉमिस है तो होगा, हम्म ठीक है। शिल्पी, हाँ भैया। समझ में आ गया ना, हम्म शादी का प्रॉमिस ये है। हाँ। अब बताओ बताओ पूछो। नहीं, ये नंबर वाले जो कैलकुलेशन है ना, इस पे बार बार हम अटक जा रहे हैं। क्या चीज अटकना है बताओ, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आप पूछोगे नहीं, नहीं तो जैसे आप कि मैं अटकोगे। नहीं, मैं फोन के ऐप में ये नंबर वाला कैलकुलेशन निकालती हूँ ना, जैसे यही कि सन ऑपरेट अरे सन बाबा, देता है ये 4 अभी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, अभी देखो आप, आपको पहले ये भाव चलित कुंडली ही देखना है, केपी चार्ट, ठीक है। ठीक ठीक। अभी हम सन की बात करते हैं, सन की स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो सन बैठा हम्म कौन से हाउस में है, 6th हाउस में। तो यहाँ 6 लिखा हुआ है। हाँ। सन की राशि कौन सी और हाउस में है, फोर्थ तो यहाँ हाउस 4th में। लिखा हुआ है। अभी सन का एनएल मरकरी है, मरकरी बैठा कौन से हाउस में है, हाँ, तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जैसे अभी हम ये बीच में पूछे, डिस्टर्ब नहीं किए, कि जैसे यहाँ पे सन यूटी है, ठीक है। तो इसलिए आपने उसमें ऐड कर दिया मरकरी में 4 6 को भी हम लोग काउंट किए ना, 2 4 5 6 7। तो यूटी प्लैनेट यहाँ पे दिख जाएगा आपको इस लिस्ट में, हाँ, देखो आप। तो अगर सपोज दैट कि अगर अभी अभी जो हम लोग विशाल का देख रहे थे, तो उसमें अगर सन यूटी नहीं रहता। हाँ, अगर सन यूटी नहीं रहता तो मरकरी पे हम लोग ये 4 6 हम्म नहीं जोड़ेंगे। नहीं, वहां बस यही चीज मुझे पूछा था, हाँ, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं की। तो कि मरकरी जब जो जो है, जो प्लैनेट यूटी रहेगा उसको हम ऐड करेंगे। हाँ क्यों, क्योंकि वो अनटेलेंटेड है, हाँ, वो तो अपना उसके पास रिजल्ट देगा ही, सबसे पहले कितने देगा। मकान है। देखो हम्म रिजल्ट केपी का थंब रूल है, केपी में थंब रूल याद रखो। नक्षत्र 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 लॉर्ड। लॉर्ड रिजल्ट देगा, वो डिलीवरी मैन है, वो इस हम्म मोटरसाइकिल पे चल जाएगा बैठ के आपको कोई भी चीज डिलीवर करने के लिए, वो बैठा हुआ है, हम्म उसके पास है। हम्म लेकिन सोर्स लेवल पे उसका काम है कि चीजों को लॉक करना। ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर देगा सोर्स प्लेनेट, उसके बाद उसका काम प्लैनेट। नहीं है। लेकिन अगर यूटी है, अनटेनेंटेड है, तो क्या करेगा वो, अब उसमें आपके काम में उंगली करेगा, प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम करेगा। मुझे भी रिजल्ट देना है तुम्हारे साथ। हम्म समझ में आ गई अच्छा, बात है। एक सवाल और भी, ये कह रहे थे कि केपी चार्ट पे क्या हम लोग कम्बस्ट प्लैनेट को नहीं काउंट नहीं करते हैं? नहीं, केपी में कंबस्ट और रेट्रो नहीं चलता, ओके। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नक्षत्र की बातें होंगी, नक्षत्र हम्म से साथ चलना है,
सब तो नक्षत्र के अगर साथ। अगर अगर हम केपी नहीं देखते हैं, हम दूसरे फॉर्म से देखते हैं, तो उसमें जो कंबस प्लैनेट होते हैं, तो कंबस प्लैनेट चाहे कोई भी हो, बट उसके लिए हम सन को ही ना सारी चीजें करेंगे, मतलब रेमेडी, मान लीजिए रेमेडी हम सन का ही करेंगे ना। वो रेमेडियल पार्ट पे जब पढ़ेंगे शिल्पी तब है। अभी आप सिंपल सा एक कंसेप्ट समझो आप, कि प्लैनेट हम्म। कंबस्ट कब होता है। वही सन के आगे, मतलब उसकी जब जब सन के सामने नियर चला बाई। जाए, कोई प्लैनेट नियरेस्ट हो जाएगा तो उसकी रोशनी कम हो तो जाएगी, उसकी कम दिखाई हो नहीं जाती देगा। है। हम्म। सन के आगे जब जिसके पास नहीं चलेगा तो क्या होगा, सन उसके पास अब जो भी रिजल्टेंट देने होंगे वो सन देगा। अब हम सन की हम्म। पोजीशन, सन का स्ट्रेंथ, सन को देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल हम्म। गलत है, कंबस्ट प्लैनेट आपको रिजल्ट नहीं देंगे। ये हम आगे जब पढ़ेंगे ना एडवांस में, तो आपको पता चलेगा कि कंबस्ट प्लैनेट भी जिसका रहता है, वो भी, वो वो क्या है, वो रिजल्ट शैडो देंगे। में हो गया, वो पीछे हो गया, वो छुप गया। यानी हम्म। अगर किसी का मरकरी कंबस्ट है, कौन कहता है कि आप राइटर नहीं हो सकते हो? यू माइट बी अ गुड राइटर, लेकिन क्या है, नाम किसी और का आएगा। आपने एक शो देखा होगा, 20-25 साल पहले निकला था, शेखर सुमन की लाफ्टर चैनल, आपने याद है क्या आप लोगों की? हाँ, 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 हाँ। बहुत छोटे होंगे उस समय, ठीक है ना। आपको पता हम्म। है बाद में शेखर सुमन ने ये बात को डिक्लेयर किया था, उसके जो राइट से जो बोलने का था, वो जो लिखा था बाद में, वो फिर कॉमेडी में आया था। तो जो अगला कॉमेडियन उसको लिख के दे रहा था, मैं उसको गारंटी बोल हम्म। सकता हूँ कि उसके प्लैनेट कंबस्ट होंगे। ओ। हाँ। लाइमलाइट में तो वो आ गया, लाइमलाइट में कौन आया? सन। हाँ, लाइमलाइट में शेखर सुमन आ गया। पर जो हाँ, वो मतलब वही। एक्टिविटी और जो राइटर था जो लिख के उसको दिया, ही इज ऑल्सो द वन ऑफ द गुड कॉमेडियन। बाद में पता चला ना, फिर कॉमेडियन का एक सीरीज आया था जिसमें हर तरह का हम्म। आया था, उसमें उसने बात को निकाला गया। अगर आपका मरकरी कंबस्ट है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते हो, अच्छे राइटर नहीं बन सकते हो, अच्छे वक्त, लेकिन नहीं, आप लाइमलाइट में नहीं रहोगे। मेरा सैटर्न कंबस्ट है। ये क्या है, आपको कोई भी काम के लिए आपको लाइमलाइट में नहीं रहना है। अभी क्या हम्म। है, सैटर्न कंबस्ट है और चाहती है मेरे काम का उजागर हो, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे मेहनत करती रहनी होगी। वो आप बंदा राइज किया ना, लेकिन हम्म। कठिनाइयों के बाद, हम्म। मुश्किलों के बाद, बात आप समझो मैं जो बोलना चाहता हूँ, हम्म। ठीक है। बहुत चार्ट में गुरु कंबस्ट है तो क्या वो टीचर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन बन सकते सकते हैं। हैं, लेकिन उस टीचर उनको का उतना बहुत। नाम नहीं होगा जितने उसके पढ़ाए गए स्टूडेंट का नाम हो जाए। हाँ, वो टीचर को अप्रिशिएट लोग नहीं करेंगे ज्यादा। मिलेगा बहुत समय के बाद, बाद बहुत मिलेगा। मुश्किलों के बाद, बहुत हालातों को पार करने के बाद। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, अपने हम्म। चार्ट पे उलझ के रह जाओगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। हम अपने चार्ट पे नहीं ज्यादा उलझते। दूसरों के चार्ट पे उलझना है, हम्म। दूसरे को चार्ट को सुलझाना है। बात आप समझ अभी हम रहे हैं? एक चार्ट पे भैया उलझे, जिसमें केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा सब चल रही है, उसे कभी कर रहे हैं। है ना? बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। हम्म। तो उसी तरह से आपको देखनी है कि क्या है। केपी में 3-4 ही थंब रूल है, उस थंब रूल को आप याद कर लोगे, काम आपके वैसे बन जाएंगे। दिक्कत हम्म। क्या है कि वो थंब रूल हम लोग भूल जाते हैं। इंडिपेंडेंट हाउस, ये टेनेंटेड, इंडिपेंडेंट अनटेनेंटेड, हाउस वाला, हाँ। समझिए, कारक तत्वों को भूल जाते हैं, कारक तत्वों को हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। तो आपको क्या है, इसी चीज को पकड़ के रखनी है। बात समझ में आ गई? हम्म। तो अभी क्या है, हम सेवेंथ पे भी थे, तो भाई सेवेंथ पे भी इसके चार्ट का प्रॉमिस हमें दिख गया, ठीक है ना। हम्म। सेवेंथ पे भी इसके है, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको शिल्पी, जो समझ में नहीं नहीं, आ नहीं। रही है? नहीं, नहीं, वो नंबर वाला था, वो आपने क्लियर कर दिया कि वो यहीं से देख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना?
हाँ आपको ऐसे ही बोलनी है, ठीक है ना। हाँ। और हमेशा उस पे आपको देखते रहना है। क्या देखते रहना है? कि कौन सा प्लेनेट है। यूटी है। हम्म, कौन सा हाउस इंडिपेंडेंट है। एकदम सही। अभी तारक आपको कुछ। हाँ, मेरा एक पूछना था, वो जो बिजनेस जो करना चाहता है, हम्म, तो 10th हाउस का देखेंगे ना 7th हाउस का देखो देखेंगे? पहले हम प्रोफेशन देखेंगे, चेक करेंगे उसके। हाँ, वो तो ठीक है। अभी प्रोफेशन के बाद अगर आपको उसको बिजनेस पे देना है तो 7 CSL को भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस तो साथ हाँ, में घर से करेगा। हम्म। इसके बाद और उसमें एड ऑन होगा। एड ऑन क्या होगा? अभी राशि एड ऑन होगी उसकी। ठीक ठीक कैसे? ठीक। अभी आप करोगे क्या? जैसे विशाल के हम्म, केस में क्या था कि 7 CSL जो है उसका था, एनएल सन जो मार्क था है। वो मरकरी था। हम्म। मरकरी कौन से राशि में बैठा हुआ ये देखो आप। एनएल कौन सा राशि में? हाँ, मार्स की राशि में है। वृश्चिक राशि एट में, एट वृश्चिक। नंबर। ये वृश्चिक हमें राशि में। देखना कैसे? ये हमें देखना है लगन चार्ट से, राशि चार्ट हाँ से, हाँ। ठीक है। भावचली हम्म। चार्ट से नहीं देखना। याद रखना, अच्छा। राशि हमेशा राशि चार्ट से। मरकरी हम्म, 8 नंबर दे रहे हैं। 8 नंबर कौन हम्म। सा मतलब आता है? मूवेबल में है, फिक्स में है कि ड्यूअल में है? ठीक ठीक। फिक्स्ड। स्कॉर्पियो। फिक्स है। अभी देखो इसी को कहते हैं माइक्रो सर्जरी। हम्म। आप तुरंत सीखे, तुरंत आपने पेट फाड़ दिया, अरे भाई पेट दर्द है उसको गोली दो। आपको छुरी नहीं चलाने के लिए बोला गया। अभी अभी विशाल ने देख लिया कि भाई मैं सीख लिया हूँ, और तुरंत वो लग गया। पर विशाल को पता हम्म, नहीं कि उसका 7 CSL जो है, उसका एनएल मरकरी फिक्स राशि में बैठा हुआ है, तो उसको कस्टमर कैसे आएंगे? ज्यादा नहीं आएंगे। ज्यादा नहीं आएंगे। उसको वो काम करना है जिसमें कस्टमर कम हो। जैसे जैसे कोई बिल्डर है, अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, 2-3 साल में बना रहा है, ठीक ठीक। तो क्या डेली कस्टमर चाहिए? नहीं नहीं। 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 नहीं चाहिए। कोई आप किसी का वास्तु करने जा रहे हो और लंबा उसके घर का वास्तु करना है, पूरा बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, तो आपको क्या डेली चाहिए? नहीं। 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 आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हम्म। हम्म। उसको वो वाला काम खोज के करना होगा, तो इसका बिजनेस चलेगा। चलेगा। समझ में आ गई? यहाँ राशि हम्म। का रोल आ जाएगा। अगर यही मूवेबल साइन में होता तो मैं इसको क्या कहता कि कोई दिक्कत नहीं है, तू कहीं ठेले भी लगा ले, तेरे कस्टमर के लाइन लगे रहेंगे। ठीक है। हम्म। यही अगर मूवेबल साइन में होता, आते जाते लगा रहता। अभी आप छोटा सा एग्जांपल देख लो कि कोई भी किसी को भी रिटेल आउटलेट खोलना हो, ठीक है शिल्पी, हम्म। हम्म। किसी को दुकान खुलवानी, रिटेल आउटलेट खुलवानी हो, भैया मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या है, उसके 7 CSL का एनएल देखना, वो कौन सी राशि में बैठा है। अगर वो फिक्स राशि में है तो बोलना भैया फुटफॉल तो आपके नहीं आएंगे। ठीक है। आपको मूवेबल। लिमिटेड कराएंगे। फिक्स राशि में आपका बैठा हुआ है, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। हम्म। वो हिलेगा डुलेगा नहीं। मूवेबल राशि में रहेगा तो अच्छा होगा। अभी देखो क्या है, 7 हाउस जो है वो उस पार्टनर का भी है। हम्म। अभी साल की शादी तो नहीं हुई है, तो अगर मैं इसकी वाइफ के बारे में अभी से प्रेडिक्शन करूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, बोलेगा अभी तो हुआ नहीं, कैसे बोल दिया। तो चलो अभी जिसके साथ इसने पार्टनरशिप की थी बिजनेस, उसके बारे में तो बोल ही सकता हूं मैं। हम्म। अभी देखो क्या है कि 7 CSL का एनएल वो फिक्स राशि में बैठा है। ठीक है। तो इसका पार्टनर हम्म। भी जो होगा वो जिद्दी होगा। तारक बोल सकते हैं इसको। हाँ, जिद भी होगा और उसका डुअलिटी भी होगा।
मरकरी है ना, मरकरी जैसा ही होगा। ड्युअलिटी होगा तो ड्युअलिटी को तो पहचान नहीं पाएगा ना। हाँ नहीं। ऊपर से कुछ और दिखेगा, अंदर से कुछ और दिखेगा। हम्म। बताएगा कुछ और करेगा कुछ। हम्म। हाँ, बहुत ज्यादा ईगो भी होगा, शान भी है ना। बात तो वही है, बिल्कुल होगा। पूछ लो आप हम्म। विशाल से। बात आप समझ रहे हो ना। अभी क्या पर है यहाँ कि पे आपको जुपिटर भी तो है। बताओ। नहीं मतलब यहाँ पे जुपिटर भी तो है, उसका क्या रोल होगा अगर हम लोग अब सन अभी मरकरी को। देखो, अभी देखो क्या है कि अभी आप यहाँ पे कस्पल सबलॉट पढ़ रहे हो। हम्म, तो जब नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो नक्षत्र से बात होगी ना। okay, ये तो डीप माइक्रो सर्जरी है। हम्म, हम्म, जब हम प्लेनेट पे आएंगे उस पे बात होगी। नहीं अक्सर करके होता है ना कि जुपिटर जहाँ भी होता है तो वो चीजों को संभाल देता है। नहीं, ऐसे देखो, अभी क्या है कि वैदिक की कुछ चीजें को आप इग्नोर कर लो। अभी ओके। जुपिटर सेवेंथ हाउस से फर्स्ट हाउस को देख रहा है। हम्म, अगला एथिक्स वाला होगा। हम्म, सीधा बोलो। हम्म, अगला एथिक्स वाला होगा। राशि चार्ट पे जुपिटर मून को देख रहा है। मन मतलब। जुपिटर जीव कारक, मून माँ कारक। इसकी माँ जो होगी वो रिलीजियस होगी। हम्म, अब जैसे प्रेडिक्शन निकालोगी वैसे प्रेडिक्शन निकलेगा। हाँ। जुपिटर जीव कारक, डीएनएन में आ जाओ। मार्स देह हम्म, कारक। मरकरी ड्वेल कारक। डुअल यानी कारक। जीव कारक के साथ ये सब मिला हुआ है। सबसे क्लोजेस्ट डिग्री में जुपिटर का मरकरी है। यानी हाँ। विशाल सामने जैसा दिखता है वैसा दिखेगा। मरकरी है ना, तुरंत हम्म, बदलेगा। आप पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन मार्स है, गुस्सा प्रचंड होगा, जीव कारक। हम्म, और ये तीनों प्लेनेट इस फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। देख रहे हैं। क्या तारक, हाँ ठीक। बात आप समझो। सन हम्म। छठा में आ गया, सिक्स हाउस में सन आ गया। आने वाले समय में कैल्शियम डी, बोन्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इसको हो सकती है। ठीक है। लेकिन हम्म, इसका माइक्रो सर्जरी हम करें तो छठा कस्पल सबलॉट कौन है। वेनस। वीनस। वीनस है। वीनस किसके नक्षत्र में है। वीनस में ही। वो भी यूटी, हाँ। आठवें घर में बैठा हुआ है। हम्म। पेन। बात आप पीड़ा समझो। दे। पीड़ा यानी देगा। पहली बात, वीनस के घर में तो बैठा हुआ है। अभी वीनस क्या है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म, वीनस स्किन देता है। किडनी से प्रॉब्लम हो सकती है। फिल्टर का कारक है। थायराइड का अगर हम्म, प्रॉब्लम। काल पुरुष की देखे तो थ्रोट, सेकंड हाउस का थ्रोट बहुत जगह वीनस से लिया जाता है। हाँ सेकंड हाउस थ्रोट। कालपुरुष। ठीक है। अभी आ गई है कि 9 नंबर। 9 नंबर क्या है। 9 नंबर आपका थाई पोर्शन बोलते हैं आगे। अपने बॉडी पार्ट्स में। हाई। हाँ, फर्स्ट हेड हो गया, सेकंड ये, थर्ड बाजू, फोर्थ हार्ट बताया था ना। हाँ। पांचवा नेवल के ऊपर, छठा नेवल के नीचे। ऐसे करते करते जो आप जाओगे तो 9th नंबर जो है वो थाई है। 10 नंबर घुटना है, 11 नंबर आपका काफ मसल्स है, 12 नंबर फुट है। छठा कस्पल सब लॉर्ड अपने ही नक्षत्र में 8 हाउस में बैठा हुआ है, 9 नंबर राशि में। आने वाले समय में भाई के पास रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम वीनस से हो सकती है। ठीक है। तो अभी क्या करनी है इसके लिए। इसके लिए क्या करना है, इसको वीनस की चीजें यूज नहीं करनी है। ज्यादा परफ्यूम नहीं लगानी है। ज्यादा दही नहीं खानी है। ठीक है। भी क्या है कि देखो, लगन तो 2 घंटे में है, लगन बदलेगा नहीं। ठीक है ना। लेकिन सबलॉट बदल जाते हैं 2.5 मिनट से 8 मिनट के बीच में। अगर किसी का हम्म, आपको चार्ट मिल गया और वो कह रहा है कि मुझे कोल्ड एंड कफी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ मून होगी। छठा कस्पल सब में हम्म, मून आना चाहिए ना। क्या है, आप 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट उसकी बीटीआर करोगे, ऊपर नीचे करोगे।
अगर वो कहता है कि नहीं मुझे इसी से ही प्रॉब्लम है, तो फिर यही है। अभी अगर यही वीनस फीमेल चार्ट में होता, तो क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो होते हैं वो प्रॉब्लम होगी, ओवरी में प्रॉब्लम होगी। हम्म ठीक है। मेल में क्या बोलते हैं कि जो बर्थ फर्टाइल है उसकी जो काउंट्स है वो कुछ कम हो जाएंगे। ये वीनस हम्म के कारक तत्व है ना। हाँ क्या हाँ करनी है कि आपको वीनस की चीजें डोनेट करनी है। चीजें समझ में आ रही है। हम्म आज जो पूछ लो, आज आप लोग का डे है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो ग्रह दे रहा है आप लोगों को। ठीक है ना। लेकिन अब शिल्पी का दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भैया इसको क्या पूरी उम्र आएगी। तो देखो क्या है ना कि जब तक दशा एक्टिवेट नहीं करेगा कोई चीज, वो नहीं आएगी। नहीं यानी आएगी। अगर वीनस किसी का एनएल बना होता, तो मैं कहता हम्म उसके दशा में भी आएगी। वीनस तो वीनस में ही बचा हुआ, तो ये बच गया बंदा। ठीक है ना। अगर मान लो ये मार्स का एनएल वीनस हो जाता, हाँ, तो वीनस मार्स होता के तो मार्स में अंतरदशा में भी भी आती। प्रॉब्लम आ गई। आती। क्योंकि यहाँ रिजल्ट तो उसके नक्षत्र लॉट को देने हैं। हम्म बात आप समझ क्या कह रहा हूँ। ठीक है। हम्म अभी थोड़ा सा मैं इसके पीड़ा पे चलता हूँ। पीड़ा घर कौन सा, आठवें घर। क्या आठवें है, घर का। सन है। सन है ना। आठवें घर सन में का भैया एनएल कौन सन। है, मरकरी। मरकरी। अभी देखो आप, मरकरी कौन से घर में बैठा हुआ है, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ। यानी पीड़ा कहाँ से आएगी, सेवन। पार्टनरशिप। पार्टनर। पार्टनरशिप। अभी इसने जो पार्टनरशिप की होगी उसमें इसको पीड़ा आई है। हाँ। देखो हम्म। एस्ट्रोलॉजी झूठ ये नहीं बात, बोलती, आप मेरे अपने झूठ जॉब का बोल सारा सकते हो। पैसा चला गया है अभी फिलहाल उसमें। मैं बात देखो विशाल क्या है ना, कि मैं पहला दिन से क्या कहता हूँ, ये विद्या जो है हम्म। वो परफेक्ट है। हम्म। हम लोगों को पढ़ने में कमी हो सकती है, हम्म। हम्म बोलने में कमी हो सकती है, इसमें कमी नहीं हो सकती है ना। हम्म। ये अगर कह रहा है कि पीड़ा इसको सातवें घर से पार्टनर से आएगी, तो वो हम्म। आएगी। क्योंकि 7 12 दे रहा है ना, तो अब लॉस अब 12। अब शिल्पी समझ रही है चीजों को धीरे धीरे। अब वो धीरे धीरे चीजों को समझ रही है। भैया आपके सामने सब चीज समझ पाते हैं, जब अकेले बैठते तो सब ऊपर से जाता ठीक है। है। अभी देखो क्या है कि वीनस का एनएल वो सातवें घर में बैठ गया। हम्म सातवें घर से पेन आएगी, पार्टनर उसको पेन करेगा। वीनस, अभी देखो कारक तत्व पढ़ लो आप। वीनस इज वेल्थ, मरकरी इज डुअलिटी, मरकरी इज डॉक्यूमेंटेशन, मरकरी इज कम्युनिकेशन। पैसा खोएगा किस लेवल पे, अपने बोलने के तरीके से, कागज पत्तर से, लापरवाही से, या फिकल हम्म माइंडेड से। इसने क्या कहा, अपनी सब कमाई डाल दिया, इसने बोला ना। हम्म बात समझ में आ गई। ठीक है। और इसकी ये प्रॉब्लम और ज्यादा कब बढ़ जाएगी, और ज्यादा कब बढ़ जाएगी। सन की शादी दशा के। हाँ, सन की दशा जब आएगी। सन के अंतरदशा चल रहा है तारक, आपने ऊपर देखा नहीं। सन। हाँ अच्छा। चल रहा है। हम्म। सन में ही तो प्रॉब्लम हो रही है इसको। छह हो नौ दो रही है। हजार चौबीस से, यानी सितंबर महीना से इसको सातवें घर से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। सेवेंथ हाउस से जो जो हम्म एट्रीब्यूट से, शिल्पी बोलना शुरू करो एक लाइन से बिना रुके। सेवेंथ हाउस स्टैंड फॉर पार्टनरशिप, सेवेंथ हाउस स्टैंड पार्टनरशिप फॉर पार्टनर। रिलेशनशिप, बिजनेस। सेवेंथ हाउस स्टैंड फॉर बिजनेस भी स्पाउस, हुआ। हम्म। हम्म सेवेंथ हाउस परचेज। स्टैंड फॉर डेली इंटरेक्शन ऑल्सो। यानी आप जिससे डेली इंटरेक्ट करते हो वो भी सेवेंथ हाउस आपका ओपोनेंट। सेल्फ यानी परचेज को भी हम ये लोग पूरे इसमें। जो सितंबर महीना से लेके अभी इसको जून तक चलेगा, हम्म इसको ये पीड़ा रहेगी। ठीक है। लेकिन मजे की बात देखो आप,
यही दशा में इसके शादी के भी प्रॉमिस है। तो क्या बोल रहे हो? हाँ, प्रॉमिस तो है। प्रॉमिस है ना? अभी 7 CSL सन है, हाँ। सन की अंतर्दशा चल रहा है, हम्म। सन का अंतर्दशा चल रहा है, तो सन शादी के लिए प्रोमिनेंट है। हम्म, हम्म। सन शादी के लिए प्रोमिनेंट है। सन का एनएल मरकरी है, जो तो अपने। मरकरी के पीढ़ी में भी इसकी शादी हो सकती है। हम्म। ठीक है ना? हाँ, मरकरी के पीढ़ी में भी हो सकती है। और क्योंकि वीनस खुद कारक है उसमें भी, तो सन यूटी भी है। ये साल इसकी शादी के बहुत बड़ा चांसेस इसकी बनी हुई है। हाँ, बन रही है। अभी देखो क्या है कि अगस्त महीना से मून आ रहा है इसका। क्या आ रहा है? अगस्त महीना से इसकी मून आ रही है। ये मून कहाँ बैठा हुआ है? 12th। 12th में। तो कहाँ जाना होगा तारक? जेल फॉरेन। खाना, विदेश। पागल खाना, दवा खाना, या बाहर। फॉरेन लैंड? हम्म। हाँ, उसको बेंगलोर जाना पड़ेगा। बैंगलोर जाना पड़ेगा। तारक सीख गया। वेरी गुड। अगर बैंगलोर नहीं जाएगा तो क्या होगा तारक? डिप्रेशन आ जाएगा। पागल खाना, डिसअपॉइंटेड। दवा खाना, हॉस्पिटल। बट चेंज डिप्रेशन ऑफ हो जाएगा। प्लेस भी तो कह सकते हैं ना ये। तो ठीक है, वेरी गुड, चेंज ऑफ प्लेस ही तो हो गया। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब थोड़ी है कि मोहल्ला बदल लिया मैंने। नहीं नहीं, कल्चर ही बदलना होगा। अब बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। ठीक है। अच्छा, इसको जो बिजनेस बिजनेस जो 10th हाउस का जो प्लैनेट और इनेल था, उसको देखकर बिजनेस ठीक किया जाएगा, या 7th को 10th प्लैनेट हाउस और। का कस्पल सबलॉर्ड इसका राहु है। हम्म। राहु इसका यूटी है। हम्म। राहु क्या है? यूटी है। यूटी है। राहु इसका यूटी है। ठीक है ना? राहु इसका यूटी है। तो राहु प्रोमिनेंट है ना कारक इसके चार्ट में? हाँ हाँ, प्रोमिनेंट है, हाँ। प्रोमिनेंट है। 1 5 6 8 एनएल पे भी हम्म। 7 12 में भी राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। हम्म। 1 5 6 8 और 7 12 ये सब आ गए। हम्म। हम्म। तो यह 6 और 7 दोनों आ रहा है। हम्म। बात आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अभी क्या हम्म। है कि आप तो 7 नंबर देख के उछल गए, हम्म। लेकिन आप 6 8 12 को भूल गए, हम्म। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन 6 8 12 का है। हम्म। ठीक है ना? अगर ये कोई स्पोर्ट्स का सामान, स्पोर्ट्स समझते हो, स्पोर्ट्स जिसमें लोहा हाँ हाँ। लक्कड़ वाला जो सामान है, स्पोर्ट्स वाली सामान, डंबल पंबल जो है, वो हम्म। अगर फॉरेन में एक्सपोर्ट करता तो इसका बिजनेस चलता। 6 8 12 अच्छा, आ रहा है ना? मतलब 10th को देखते ही ठीक करना पड़ेगा, 7th को कोई रोल नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया। अब हम 7 पे हम्म। एक बार जाके नजर डालेगा। बिना 7, हम्म। आप जिस हाउस पे जाओगे उस हाउस से तो पूछना पड़ेगा ना बाब। हाँ हाँ हाँ, सन। तो यहाँ सन आ गया। हम्म। सन इसका यूटी है। हम्म। सन भी यूटी है। तो 2 4 5 6 7 आ गया। हाँ हाँ। और इसका वीनस भी यूटी है। हम्म। वीनस भी वेनस ब्यूटी मतलब सभी आ जाएगा। तारा ये विशाल है, इसका चार्ट ऐसा नहीं है। वो तो उसका वीनस का बहुत सिर्फ वीनस यूटी है। है, मून मून भी यूटी है। मून भी यूटी सन भी है। यूटी है, वेनस भी यूटी है। अभी क्या है, इसके रिजल्ट राहु के भी जो यूटी है। हाउसेस है वो हर कोई अपना अपना रिजल्ट देगा। ठीक है ना? हम्म। अपना अपना रिजल्ट देगा। अभी मेरे को एक चीज देखनी है तारक, प्लीज। आप थोड़ा मोबाइल ऑन कर लो एस्ट्रो से जल्दी से। हाँ, ऑन है। एकदम जल्दी से ऑन कर लेना। हम्म।
मुझे मून की इसकी पीडी बदलने वाली है अगस्त में, ठीक है ना। हाँ। मून यहाँ पे आपको दे रहा है 3/12, 3/12, ठीक हम्म। है। दूर इन्वायरमेंट में चला जाएगा, काम हो जाएगा, तो इसके लिए बढ़िया है। राहु 1 5 6 8 दे ही रहा है। ये बोल भी रहा है बाहर जाएगा, आप भी बोल रहे हो बाहर जाएगा। मेरे को डाउट है हम्म। एक बार के लिए कि मून की पीडी इसकी अच्छी जाएगी, मेरे को डाउट है। अच्छा। बाकी बाकी स्क्रिप्ट तो बोल रहा है ठीक है। हम्म। एक बार कंफर्मेशन कैसे करें इसके लिए तारा, इसके लिए ट्रांजिट। कंफर्मेशन। हाँ, ट्रांजिट। इसके लिए ट्रांजिट का कंफर्मेशन ले लेते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। अभी का आप ट्रांजिट चार्ट बना लो एक बार, अभी का, हम्म। इमीडिएट। अच्छा, अभी का। हम्म। अभी का 5 नंबर लगन आ रहा है। कुल आ रहा होगा, आ रहा होगा, ठीक है ना। शिल्पी हो क्या, शिल्पी। भैया। हाँ भैया। मुझे डाउट था कि मून की दशा इसकी खराब जाएगी। हम्म। मुझे डाउट था कि मून की पीढ़ी मतलब एडी इसकी खराब जाएगी, ठीक है तारक। हम्म। अभी के ट्रांजिट में मून इसके कौन से हाउस में आ गया। 8 हाउस में। अगर ये जगह नहीं बदलेगा पीड़ा तो आएगी। प्रॉब्लम इसकी करे। इसकी गति बिगड़ जाएगी। को लिख के देने का, मुंह से नहीं बोलने हम्म। का, क्योंकि 8वें जाएगा घर में मून आ जाएगा गया। बदल कर उसको लाभ आएगी, क्योंकि 11th भी आ रहा है ना। मेरी बात सुन, क्या बोले क्या बोले। मतलब वो जाएगा, जगह बदल लेगा तो उसको पीड़ा कम हो जाएगा, उसको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, बात आप समझ गए, हम्म। ठीक है। मून मुझे 8वें घर में दिख गया, ये कंफर्मेशन मुझे ऊपर वाले ने दिया। बोल दो उसकी कि भाई मून की दशा इसके लिए डेंजर जाने वाली है, समझ में आ गई। जी। उसके लिए सावधान रहना होगा इसको, हम्म। सावधान रहना होगा ना। अभी हम लोग धीरे धीरे ट्रांजिट पे, आरपी पे काम करेंगे। आज आरपी पढ़ने वाले थे पर बहुत लोग आए नहीं, इसीलिए थोड़ा सा